गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू एलपीएस ग्रुप ऑफ एज्युकेशन। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 3 हिंदी में निबंध लेखन जोईशुं। धोरण 3 विषय हिंदी अने तेमां आपणे जोईशुं निबंध लेखन अने निबंधनुं नाम छे स्वच्छता। तो आपणे स्वच्छता विषे आज निबंध जोईशुं। निबंधनुं नाम छे स्वच्छता। स्वच्छता एटले स्वच्छता। तो आपणे निबंध जोईए। स्वच्छता एक अच्छी आदत है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। एटले स्वच्छता एक अच्छी आदत है एटले स्वच्छता एक सारी आदत है जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। स्वच्छता एक सारी आदत है अने तेने आपणे स्वास्थ्य माटे एटले के आपणा स्वास्थ्य माटे, सारा स्वास्थ्य माटे अने स्वस्थ जीवन माटे आपणे तेने अपनाववी जोईए। स्वच्छता एक सारी आदत है अने आपणे स्वच्छताने सारा स्वास्थ्य अने स्वस्थ जीवन माटे अपनाववी जोईए। स्वस्थ जीवन एटले के बीमारी मुक्त जीवन एटले स्वस्थ जीवन माटे आपणे तेमने अपनाववी जोईए। ये हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखता है। ये हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखता है। एटले के स्वच्छता आपणे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अने बौद्धिक रीते आपणे ते स्वस्थ राखे छे। आपणे जो स्वच्छता राखीए आपणे तो आपणे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अने बौद्धिक रीते आपणे स्वस्थ रहीए छीए। हमें साबुन से नहाना, नाखूनों को काटना, साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े आदि कार्य रोज करना चाहिए। हमें साबुन से नहाना एटले के आपणे साबुएथी नहावू, नाखूनों को काटना एटले के नख कापवा, साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े आदि कार्य रोज करना चाहिए। एटले साफ अने स्वस्थ रोजे धोयेला अने इस्त्री करेला कपड़ा पहेरवा अने आ बधा कार्य आपणे रोज करवा जोईए। एटले के रोज आपणे साबुएथी नहावू, नख कापवा तेमज साफ अने इस्त्री करेला कपड़ा आ बधा ज कार्य साफ अने इस्त्री करेला कपड़ा पहेरवा आ बधा ज कार्य आपणे रोज करवा जोईए। घर को कैसे स्वच्छ और शुद्ध बनाइए ये हमें अपने माता पिता से सीखना चाहिए। घर को कैसे स्वच्छ और शुद्ध बनाइए ये हमें अपने माता पिता से सीखना चाहिए। एटले के आपणे आपणा घरने साफ अने स्वच्छ राखवू ते आपणे आपणा माता पिता पासेथी शीखवू जोईए। आपणे आपणा घरने केवी रीते स्वच्छ राखवू अने शुद्ध राखवू ते आपणे आपणा माता पिता पासेथी शीखवू जोईए। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की बीमारी न फैले। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की बीमारी न फैले। एटले आपणे अपनी आजूबाजूना वातावरणने साफ राखवू जोईए जेनाथी कोईपण प्रकारनी बीमारी न फैलाय। आपणे कोईपण प्रकारनी बीमारी न फैलाय तेने माटे आपणे आपणी आजूबाजूनुं वातावरणने स्वच्छ अने साफ राखवू जोईए। कुछ खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। कुछ खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। एटले के कंई पण खाधा पहला अने खाधा पछी आपणे साबुएथी हाथ धोवा जोईए। सूखे और गीले कचरे को हमें अलग अलग हरे और नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। सूखे और गीले कचरे को हमें अलग अलग हरे और नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। एटले के सूको कचरो अने भीनो कचरो आपणे अलग अलग हरे और नीले कूड़ेदान एटले के लीला अने वादળી जे बे कचरापेटी अलग होय छे ते अलग अलग कचरापेटीमां नाखवो जोईए। एटले के भीनो कचरो अने सूको कचरो आ बंने कचरो ए आपणे अलग अलग कचरापेटीमां नाखवो जोईए। कई अन्य अभियान जैसे
जैसे निर्मल भारत, बाल स्वच्छता अभियान आदि सबका उद्देश्य भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देता है। आदि उद्देश्य भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। कई अन्य अभियान जैसे निर्मल भारत, बाल स्वच्छ अभियान आदि सबका उद्देश्य भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। એટલે કે કેવા ઘણા બધા અભિયાન છે, જેવા કે નિર્મલ ભારત, બાલ સ્વચ્છ અભિયાન જેવા જે અભિયાન છે તે તેનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત એક જ છે કે ભારતને સ્વચ્છતા તરફ પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે। નિર્મલ ભારત, બાલ સ્વચ્છતા અભિયાન જેવા અભિયાન છે તેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને સ્વચ્છતા તરફ વધારે પ્રોત્સાહન આપે તેવો તેનો ઉદ્દેશ્ય છે। ફરી જોઈએ, स्वच्छता एक अच्छी आदत है जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। ये हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखता है। हमें साबुन से नहाना, नाखूनों को काटना, साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े आदि कार्य रोज करना चाहिए। घर को कैसे स्वच्छ और शुद्ध बनाए, ये हमें अपने माता पिता से सीखना चाहिए। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की बीमारी न फैले। कुछ खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। सूखे और गीले कचरे को हमें अलग अलग हरे और नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। कई अन्य अभियान जैसे निर्मल भारत, बाल स्वच्छता अभियान आदि सबका उद्देश्य भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। तो आपणे स्वच्छता विषे निबंध जोयो अने आपणे स्वच्छता विषे थोड़ुं जाणी पण लईए। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वच्छता माटे कहेवाय छे ने के स्वच्छ के ज्यां स्वच्छता होय त्यां प्रभुता होय, एटले के ज्यां स्वच्छता होय त्यां प्रभुनो वास होय। कहेवाय छे के स्वच्छ जग्या पर हमेशा प्रभुनो वास रहे छे, एटले के प्रभु वसे छे। एटले आपणे आपणी आजुबाजुनी जग्या, आपणुं घर हमेशा आपणे स्वच्छ राखवुं जोईए। आपणुं घर, आंगणुं, गली, मोहल्लो, नगर अने शहेर आपणे स्वच्छ राखवो जोईए। अने जो ते स्वच्छ हशे तो ज त्यां भगवाननो वास हशे। आथी कहेवाय छे के ज्यां स्वच्छता त्यां प्रभुता। तो प्राचीन समय में खूब ज गंदकीओ हती, कारण के लोको खुल्ली जग्यामां शौच माटे जता हता। त्यां पहेलाना जमानामां शौचालय हता नहीं, माटे लोको शौच माटे खुल्ली जग्याओमां जता हता। कारण के पहला एम मानवामां आवतुं हतुं के आंगणामां तुलसीनो छोड़ होय छे तो त्यां शौचालय कई रीते बनी शकाय, अने तेने कारणे ज घणा बधा रोगोनो उद्भव थतो अने घणी बधी बीमारीओ फैलाती, अने तेने कारणे घणा बधा लोकोना मृत्यु पण थता। आथी खुल्ली जग्या पर जो शौच करवामां आवे तो आपणे रोगोने आमंत्रण आपीए छीए तेम कहेवाय। आम तो भारत देशना जे महान राष्ट्रपिता छे, अपना भारत देशना महान राष्ट्रपिता जेमनुं नाम छे महात्मा गांधीजी, ते पण स्वच्छतामां खूब ज मानता हता। तेमने गंदगी पसंद न हती। तेओ पाणीनो पण बगाड़ न करता हता। तेमने पाणीनो करकसरपूर्वक उपयोग करवो गमतो हतो। आथी ज गांधी बापुए स्वच्छता विषे गाम, शहेर अने ठेर ठेर जग्याए लोकोनी सभा भरी अने तेमने संदेशो आपीने लोकोने जागृत कर्या। आम आपणा जे राष्ट्रपिता छे महात्मा गांधी, तेमने स्वच्छता विषे सभा भरी अने लोकोने स्वच्छता माटे संदेशो आप्यो। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतो स्वच्छता पर निबंध, जे तमारे तमारी हिंदीनी नोटबुकमां व्याकरण विभागमां लखवाना छे।